ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। सब्जी वर्गीय फसलों में फूल गोभी एक अपना अलग ही महत्व रखती है और हमारे जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो यह समय इसकी अगेती नर्सरी तैयारी के लिए उपयुक्त है। तो आप इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए फूल गोभी का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव कर उचित आकार की क्यारियां बनाकर बीजों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। आज हम अगेती फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ का सीज़न आने वाला है तो हमको किस तरीके से अगेती जो है वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए जिसके माध्यम से हम जल्दी से नर्सरी तैयार करके जो है अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन ले सकें। तो कुछ वेराइटियां हैं जैसे कि हिमकरण है, पूसा दीपाली है, स्नोवाल 16 है, पूसा स्नोवाल 1 है। ऐसी कई वेराइटियां हैं जो अगेती किस्म की फूल गोभी की है जिसको जल्दी तैयार करके जो है 35 दिन में ये वेराइटियां जो है तैयार हो जाती है और उनको खेत में रोपाई करके हम जल्दी से हम इसमें प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे। फूल गोभी की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है। इसके लिए जो किसान स्वयं नर्सरी पौध तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरी है कि पौधशाला से अधिक संख्या में पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी बेड तैयार करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जनरली 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए फूल गोभी की जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हमें बेड साइज का हमें जगह चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको 15 सेंटीमीटर ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो बेड में पानी रुक ना सके और आज के बेड के आसपास से पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी भराव जरा सा भी हुआ तो हमारी जो नर्सरियाँ हैं पौध सड़ने का जो है सड़ने गलने का डर बना रहेगा। अब किसान भाइयों, हमें मिट्टी जो हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल, जिसका पीएच 7 होना चाहिए कम से कम। अब हमको अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार की पैथोजन है या हमारी सॉइल जो है इन्फेक्टेड है तो हमको उसमें सॉइल सॉलिराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल और मई में जो बहुत तेज़ धूप होती है उस समय तो हमको उतने एरिया को जो है कम से कम 100 गेज मोटी पॉलीथीन से हमको 1 महीने के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे। अगर हमको रासायनिक विधि से करना है तो फार्मलिन नाम का एक केमिकल आता है, इसका हमको 1.5 से 2% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो इससे 4 से 5 लीटर सॉल्यूशन को जो है हमें प्रति स्क्वायर मीटर से इसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें मोटी पॉलीथीन हमको ढाकनी है, क्योंकि मोटी पॉलीथीन इसलिए ढाकनी है क्योंकि इस फार्मलिन से जो है बहुत ही भयंकर एक फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, जिसके अंदर जो मिट्टी के अंदर सारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 7 दिन बाद जो हमको ये मिट्टी को हटाकर फिर से हमें बेड को प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसी समय हमको FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम अच्छी तरह से हमको बेड में मिलाना है। अगर आपके पास केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो वो 500 ग्राम जो है प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी की नर्सरी से स्वस्थ और अधिक पौध प्राप्त करने के लिए बीजों को उपचारित करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ बीजों की बुआई और उसके बाद के प्रबंधनों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसमें फूल गोभी की जो है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी। अब इसको हम बीज उपचार किस तरीके से करते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीज उपचार के लिए हम थायराम हुआ, कैप्टन हुआ या बाविस्टिन कोई भी केमिकल हो, उसमें हम 2 से 3 ग्राम जो है पाउडर को 1 किलोग्राम जो है बीज में मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। अब इन बीजों को जो हम लाइनों में बोएंगे, हमें छिड़कवा विधि को यूज़ नहीं करना है। लाइन बना के एक दूरी पर जो है हमें बीज को लाइन में डालना है और ऊपर से
मिट्टी से, या हमारे पास अगर रेत हो तो थोड़ा सा मिट्टी में रेत मिला के ऊपर से कवर करना है। फिर उसके ऊपर धान का पुआल, सोयाबीन का पुआल या जो भी सूखी पत्तियाँ आपके पास उपलब्ध हो ऊपर से हमें जो है ढाकना है और हल्की सिंचाई करना है। किसान भाइयों, सिंचाई जो है हमें प्रातःकाल रोज़ और शाम को रोज़ करनी है, क्योंकि हम गर्मियों में फसल ले रहे हैं, अर्ली बुआई इसकी सोइंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सुबह शाम दोनों समय सिंचाई की देने आवश्यकता है। बस हमें इतना सिंचाई करना है कि मिट्टी नम रहे और बीजों को उचित पानी मिल सके। जब जर्मिनेशन आ जाए आपके पौधों में, तब इस पुआल को हम ऊपर से हटा दें और उसमें हम रोज़ाना पानी दें। धीरे धीरे जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वीट की समस्या भी किसान भाई उसमें आएंगी। तो वीट के लिए हमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। छोटा सा एरिया है तो हम खुरपी के द्वारा जो है वीड्स को निकाल सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी